Today we are going to perform the practical which is related with first year chemistry और जो हमारे पास बेस कर रहा है टाइट्रेशन के ऊपर. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशन, मिथाइल ऑरेंज टाइट्रेशन, फिनोल्फिनीन टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन. So here we are going to perform methyl orange titration, that is simple titration. In simple titration the object will be given for the students. You will have to perform titration, titre against titrant or find out the final reading of volume and calculate molarity. लेकिन मोलैरिटी के बाद भी बहुत सारी चीजें निकालनी होती हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट यू विल फर्दर प्रोसीड टुवर्ड्स टाइट्रेशन. नाउ द ऑब्जेक्ट इज यू आर गिवन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड इन द गिवन सैंपल ऑफ 6.3 grams ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व्ड पर dm³. तो हमें 6.3 ग्राम्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो डिसॉल्व पर dm³ हो रहा है. इसके लिए हमें वैल्यू निकालनी है x की. तो हम जानते हैं कि जो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है वो क्या है, COOH2 लेकिन हम इस टाइट्रेशन के जरिए x की वैल्यू मालूम करने का तरीका सीख लेंगे. खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइट्रेशन. टाइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को तमाम ऑपरेटर्स के नेम पता होना चाहिए. ब्यूरेट, जेड स्पॉट, उसके बाद आयरन स्टैंड, कोनिकल फ्लास्क, पिपेट. तो ये तमाम चीजें आप लोगों को आनी चाहिए और उसके बाद ये पता होना चाहिए कि एसिड बेस की प्लेसमेंट कहां पर होगी. आपको इनिशियल गिवन सॉल्यूशन होगा एसिड और बेस का. इस तरह भी हम यहाँ पर ए और बी की फॉर्म में दो सॉल्यूशन गिवन है. ए एसिड, बी क्या है हमारे पास बेस. ये बी बेस है और हमारे पास ए क्या है, ये एसिड. अभी पता होना चाहिए प्लेसमेंट क्या होगी. तो जो एसिड है वो जाएगा किसमें, प्यूरिट में, और उसकी रीडिंग क्या होगी, कॉन्कॉर्डेंट. तो सबसे पहले ब्यूरेट प्लेस करेंगे. इसमें 50 ml की कैपेसिटी है. तो यहां पर सबसे पहले हम 0 मार्क तक फिल कर लेंगे एसिड, जो टाइट्रेशन करेंगे अगेंस्ट NaOH. ठीक है, तो यहां पर हमने इसको फिल कर लिया है. अब यहां पर इसको 0 मार्क तक लेके आएंगे. तो हम यहां पर इसको 0 मार्क तक लेके आ गए. तो सबसे पहले फिल द ब्यूरेट विद, और अगर ये कोई ड्रॉप ऑफ गिर रहे हो तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं. तो इतने आप लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए. तो यहां पर हमने फिल कर दिया ब्यूरेट को विद स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, तो इसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी वीक एसिड. Now fill the burette with weak acid, that is कार्बोक्सिल एसिड. यहां पर मुझे लग रहा है कि कुछ सेट नहीं हो रहा है इसका जेट. तो कोशिश करते हैं कि सेट हो जाए ताकि रीडिंग लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो किसी स्टूडेंट को. ठीक है, कदर बेहतरीन सेट हो चुका है. काफी टफ भी मिल रहे होते हैं. चले ये हमने सेट कर दिया. वापस जो एसिड है इसको 0 मार्क तक लेके आ जाते और वापस हम एसिड को लेके आ गए 0 मार्क तक. और इसमें हम कंटिन्यू देख सकते हैं ये 0 मार्क तक. ठीक है, अब सबसे पहले हम 10 ml प्रिंट आउट करेंगे. बेस गिवन होगा 10 ml बेस लेंगे. ये 10 ml हो चुका है. 10 ml बेस ले लिया हमने 0 मार्क तक. ये 10 ml की कैपेसिटी है इसके अंदर. एक कोनिकल फ्लास्क जो वॉश होनी चाहिए बिल्कुल, इसमें ट्रांसफर कर देंगे 10 ml एसिड, 10 ml बेस सॉरी. और इसे खूब मारने की नहीं होगी. ये बॉटम में लेके जाएंगे और हल्के हल्के आप इसको बॉटम में टच कर देंगे. वाटर में कौन सी होती है, कोहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं. तो वाटर ग्लास के साथ अटैच हो जाएगा. ठीक है, अब जस्ट ऐड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज. तो हमने यहां पर ऐड कर दिया 2 ड्रॉप्स ऑफ 2 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज. तो अभी कलर फिलहाल ये है मिथाइल ऑरेंज में. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एडिशन ये कलर है. इसमें एडिशन करेंगे कि इसकी ड्रॉप बाय ड्रॉप हम एसिड, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड. हमने स्टार्ट किया यहां से
इसमें एडिशन कर रहे हैं ऑक्जेलिक, और तो फाइनल रीडिंग क्या होगी एंड पॉइंट, इसमें ऑरेंजिश पिंक या पिंक या रेडिश कलर आएगा, मीन्स कलर चेंज होगा। आप साथ साथ इसको शेक करते रहें, देखिए ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहें इसके अंदर। अब मेरी आप फिलहाल आदत है कि आसानी के साथ मैं इसमें शेक कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग बाहर निकाल के शेक करें। अभी भी इसमें क्या है ऑरेंज, तो मजीद इसको हम एडिशन कर रहे हैं सॉल्वेंट के ड्रॉप बाय ड्रॉप। नज़र आ रहा है आपको कि ड्रॉप बाय ड्रॉप की एडिशन चल रही है, और ये तकरीबन पॉइंट रीडिंग हमारा पहुंच चुकी है 5 तक, लेकिन अभी तक ये ऑरेंज कलर डिसअपीयर नहीं हुआ। तो शेक करके डालते रहेंगे हम लोग। तो अभी भी ऑरेंज है, इसमें ब्राउन की तरफ नहीं आया है। तो जब ये कंप्लीटली पिंक कलर शो हो जाएगा तो हम करेंगे इसके अंदर कलर शो हो गया, और देखिए ये कलर इसमें रेडिश पिंक की तरफ आ चुका है। येलो कलर था, रेडिश पिंक की तरफ आ चुका है। इसमें थोड़ा और ऐड कर लेंगे क्योंकि अभी भी इसमें ऑरेंज का शेड है। तो जैसे ही ये एंड पॉइंट पे पहुंचेगा और ये तकरीबन पूरा पिंक या रेडिश ऑरेंज की तरफ चला गया है, तो ये हमारी क्या हो गई फाइनल रीडिंग। ये फाइनल रीडिंग किस पर आ गई 10 ml के ऊपर। तो इनिशियल हमने रीडिंग स्टार्ट की 0 ml, तो हमने एसिड फिल किया इसमें 0 ml से स्टार्ट किया, और 0 ml स्टार्ट करने के बाद जो हमने रीडिंग कंटिन्यूसली ली है, तो शुरू में यहाँ पर हमारे पास येलो कलर था और येलो से किस में चले गए ऑरेंज पिंक की तरफ। तो अब इसके बाद इसकी कैलकुलेशन है, इसकी ऑब्जर्वेशन है। जो हमने NaOH इस्तेमाल किया है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर। तो NaOH की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है। सबसे पहले इसका हमने वॉल्यूम निकालना है, तो इस टाइप की 2 रीडिंग्स और लेनी है। तो इनिशियल 0 से हमने 10 पर रीडिंग ले ली, तो सेकंड रीडिंग 10 से स्टार्ट होगी, वो जाएगी 20 के ऊपर, और 20 से 30 के ऊपर, और डिफरेंस तीनों का क्या होगा सेम 10 ml होगा। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों रीडिंग की जो कंसंट्रेशन के लिहाज से NaOH की जो हमने कॉन्फॉर्मेंट रीडिंग निकाली है वो आई है 10 ml। तो हम 10 ml के लिहाज से कैलकुलेशन कर लेते हैं। जरूरी नहीं सबकी 10 ml फिक्स आए, किसी की 6, 8, 9 कुछ भी रीडिंग आ सकती है, वो डिपेंड करता है टाइट्रेशन के ऊपर। तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स कैलकुलेशन रिलेटेड विद दिस टाइट्रेशन। Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the practical which is related with first year chemistry, और ये हमारे पास वेट कर रहा है टाइट्रेशन से। There are different type of techniques to calculate the volume and molarity of acid or base or reducing or oxidizing agent. Today we are going to discuss the practical. The object is already given here. Determine the value of X by volumetric method in the given sample of 6.3 grams of oxalic acid dissolved per dm³. It means that हमें यहाँ पर वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड होता है H2C2O4 डॉट XH2। हमें x कैलकुलेट करना है। x में हमें पता है कि 2 होता है, लेकिन बाय मींस ऑफ वॉल्यूमेट्रिक मेथड हमें टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है इन बिटवीन NaOH and oxalic acid. Oxalic acid is a weak acid and NaOH is a strong base. So titration versus strong base, that is NaOH and oxalic acid COOH dot XH2. We will have to calculate the value of X. When NaOH reacts with carboxyl group, as a result, 2 hydrogen reacts with 2 hydroxide to form 2 water molecule. 2 water molecule. While the water molecule present in oxalic acid has plus X value. COOH combining sodium to form COONA. यहां पर हमें टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस, moles of base, or coefficient of base will be 2, coefficient of acid will be 1. Here 1 mole of oxalic acid combined with 2 moles of strong base to form 1 mole of salt. अब यहां पर हमारे पास हम लोगों ने टाइट्रेशन परफॉर्म की। टाइट्रेशन जो प्रैक्टिकल था वहां पे क्वार्टर रीडिंग कितनी आ गई
कॉनकॉर्डेंट रिंग आ गई हमारे पास 10 ml। तो इनिशियल हमारे पास मेथड या प्रोसीजर कुछ इस तरीके से था कि हमने सबसे पहले 10 ml NaOH पिपेट आउट किया, यानी कि टेक 10 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ पिपेट इन कोनिकल फ्लास्क, एड 1 to 2 drops of phenolphthalein which is used as indicator. Now the color change from colorless to pink. If we are using methyl orange as an indicator, the color change will be from yellow to reddish or pink. It means that यहां पर हम टाइट्रेट करेंगे against oxalic acid solution taken in burette. Note that the burette reading where the color change to light pink in case of phenolphthalein as an indicator or orangish pink in case of methyl orange as an indicator. Take 3 concordant reading, और हम लोगों ने यहाँ पर 10 ml concordant reading नोट डाउन कर ली थी ऑक्सैलिक एसिड की। तो ऑब्जर्वेशन कॉलम में दोबारा यहाँ बता दूंगा हम लोगों को। इनिशियल सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशन कॉलम में नंबर 1, 2 और 3 इनिशियल रीडिंग ml, फाइनल रीडिंग ml, और जो डिफरेंस है टाइट्रेशन will be in ml. Take 10 ml of NaOH, pipette out in conical flask, add 2 drops of methyl orange which is used as indicator. The color of solution will be light yellow. Then add oxalic acid, that is weak acid from burette, drop by drop. तो जो हमने टाइट्रेशन स्टार्ट की थी तो we are starting from 0 ml. Now the reading orangish pink or pink color appears at 10 ml. It means that the difference will be 10. Now the second reading we are starting from 10 and end to 20. The difference will be 10. And fourth reading, third reading, initially we have 30 ml mark on burette. Final reading for titration where the color change appears to orangish pink or pink will be 40. It means that the concordant reading or the volume of acid become 10 ml. तो यहां पर हम परफॉर्म करने जा रहे हैं कि how to calculate the value of x by means of volumetric method. Initially we have molarity of acid, volume of acid, molarity of base, volume of base, moles of acid, moles of base. तो ये तमाम डेटा हमारे पास मौजूद होना चाहिए। मोलारिटी ऑफ एसिड ये हमें फाइंड करनी है। वॉल्यूम ऑफ एसिड ये पिपेट आउट किया था हमने 10 ml। इनिशियली हमने 10 ml एसिड को 10 ml हमने पिपेट आउट नहीं किया, ये है कॉनकॉर्डेंट रीडिंग। कॉनकॉर्डेंट रीडिंग विल बी 10 ml। मोलारिटी ऑफ बेस इनिशियल वी हैव गिवन 0.1 molar and volume of base taken in conical flask will be 10 ml. Moles of acid 1 mole, that is coefficient of acid by means of equation, and moles of base 2 moles. Here we have complete all data. Initially we know that by means of titration molarity of acid into volume of acid divided by coefficient or number of moles of acid will be equals to molarity of base into volume of base over moles of or coefficient of base. Now we are going to calculate molarity of acid will be equals to volume of acid is 10 ml, coefficient for acid will be 1, molarity of base will be 0.1, volume of base 10 over moles of a coefficient of base will be 2. Can cancel out. It means that initially we have molarity of acid will be 0.05 molar. We have calculated the molarity of acid, that is 0.05
molar. Now we are going to calculate the value of x from the given data. अब यहां पर हमें वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करनी है. वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करने से पहले हम लोगों ने यहां पे मोलरिटी कैलकुलेट कर ली है. अब मोलरिटी के बाद हम निकालते हैं अमाउंट ऑफ ऑक्सिलिक एसिड. अमाउंट ऑफ ऑक्सिलिक एसिड can be calculated by formula molarity multiplied by molecular weight. The molecular weight of oxalic acid is 126 including 2 water molecules, but here in this practical we will have to calculate the value of x. तो यहां पर हमारे पास जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हम देख लेते हैं क्या लिखेगा. तो इनिशियल हमें अमाउंट गिवन है 6.3 grams of oxalic acid. Now put 6.3 grams of an oxalic acid. Molarity we have calculated 0.05 and the molecular weight. Molecular weight की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर COH over COH dot XH2O. ये हमारे पास मौजूद. अब यहाँ पर 6.3 grams 6 डिवाइड करवा देते हैं इससे 0.05 से 0.05 will be equals to COH ये आ गया 90 plus X वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास जो मास है वो कितना है 80. Now we have done the amount of oxalic acid is 6.3 divided by 0.05 and the value given 126. 126 will be equals to 90 plus X water molecule. 90 plus X unknown water crystallization और water molecule के कितना आ गया 80. तो 126 minus 90 यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा प्लस 18x कितना आ गया हमारे पास 18x. 126 minus 90 will be equals to around 36. 36 divided by 80 will be equals to x. Here x will be equals to 2. It means that the value of x for oxalic acid becomes 2. तो यहां पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया वैल्यू ऑफ x जो ऑक्सैलिक एसिड के लिए कितनी आ रही है 2 आ रही है. तो बहुत ही आसान सा प्रैक्टिकल मैं थोड़ा रिपीट कर दूं इसको. इनिशियली हमने 0.1 मोलर NaOH प्रिपेट आउट किया 10 ml कोनिकल फ्लास्क में. उसमें एडिशन किया 2 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज यूज एज इंडिकेटर. मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करने के बाद टाइट्रेशन की हमने अगेंस्ट ऑक्सैलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड में कैलकुलेट करना था हमें x वाटर मॉलिक्यूल. तो कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच है. जब टाइट्रेशन परफॉर्म की इनिशियल रेटिंग थी हमारी 0 ml के ऊपर. वहां पर टाइट्रेशन में एग्जैक्टली 10 ml पर जो हमने ऑक्सैलिक एसिड लिया था बेस में वहां कलर चेंज प्रोड्यूस हो गया. दैट इज येलो टू पिंकिश ऑरेंज और येलो टू रेड कलर. हमने 3 क्वाड्रेंट रीडिंग ली और उसके अंदर क्वाड्रेंट रीडिंग निकालने के बाद जो हमने कैलकुलेशन किए बाय मींस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन फार्मूला m1 v1 ओवर m1 इक्वल्स टू m2 v2 ओवर n2. यहां से हमने मोलरिटी कैलकुलेट की किसकी एसिड की ऑक्सैलिक एसिड दैट इज 0.05 मोलरिटी कैलकुलेट करने के बाद हमने फार्मूला लगाया अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड विल बी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट के अंदर हमें चाहिए फार्मूला ऑक्सैलिक एसिड का दैट इज C2H2CO4.XH2. हमें यहां पर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो हमें अमाउंट ऑब्जेक्ट में गिवन था कितना 6.3. तो हमने 6.3 पुट किया और बाकी तमाम वैल्यू पुट की और x की वैल्यू अननोन थी तो हमने x पुट नहीं किया. तो ये तमाम वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब हमने फाइनल वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2. इट मींस दैट द फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड COH over COH dot 2H2. तो यहां पर हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. x will be 2. अब इसी तरह की दूसरी टाइट्रेशन और भी है जिसमें प्योरिटी टेस्ट है, परसेंटेज है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, जस्ट मोलरिटी निकालनी है. ठीक है. तो ये सारे सिंपल टाइट्रेशन है. दिस ऑल आर इंक्लूडिंग इन सिंपल टाइट्रेशन मे बी phenolphthalein or methyl orange. Inshallah in the next class we will discuss the other type of titration
वहां पर हम डिफरेंट टाइप की प्योरिटी टेस्ट करेंगे, या फिर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, या फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।